हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। मैं आज आपको, आप देख ही सकते हैं, 100 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर कराने वाला हूँ। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 1896 ईस्वी में एथेंस में किए गए थे। अगला है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? यह पोलो खेल से संबंधित है। कौन? एजरा कप। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला है, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। पक्षियों की हड्डी किस तरह की होती है? तो इनकी हड्डी खोखली होती है पक्षियों की। ठीक है। अगला है, जल की कठोरता जल में क्या डालकर दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। अगला है, फूलगोभी के पौधों या पौधे का उपयोग भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह इसका उपयोगी भाग होता है। अगला है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह बाराबंकी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिए बाल नीति की घोषणा कब की गई? तो 1974 में इसकी घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रति आवास योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं? उसे दामोदर कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर कहते हैं। IC 2023 क्या है? यह एक ब्रह्मांड में सबसे चपटी आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है सबसे चपटी। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के उपयोग को सीमित करने के लिए वैश्विक संधि को मंजूरी दी गई है? तो पारा को सबसे कम उपयोग में लाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने सर्वप्रथम ई कोर्ट की सिस्टम लागू की है? तो दिल्ली सरकार ने इसकी ई कोर्ट की सिस्टम लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 3 फरवरी 2013 को CM किसान विदेश अध्ययन यात्रा आरंभ करने की घोषणा की थी? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला है, गवर्नेंस को बृहद स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वह है केरल। कौन सा है? केरल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2013 को बेटियों के नाम करते हुए इसे बच्ची बचाओ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैदा बंधु कौन थे? वह थे अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण। अगला है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो बितस्ता एवं झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वह अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? वह यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान। अगला है, सहतारा सितार का जनक किसको समझा जाता है? वह अमीर खुसरो को समझा जाता है। अगला है,
मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? वह असम राज्य में स्थित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो वह होती है कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? वह है उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले दो देश कौन से हैं? वह चीन और भारत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? वह है NH7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? वह माल ढुलाई या मालगाड़ी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा बैंक है? वह भारतीय स्टेट बैंक है SBI। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई थी। अगला है संघ शासित क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? वह नीलगिरी में स्थित है। कहाँ पर? नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको DPSP के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं है? उसे कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? वह फुटबॉल से संबंधित है। अगला नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? वह मुक्केबाजी से संबंधित है। नॉकआउट। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल। अगला है किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था? 1944 में भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला है लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? जिसे विंबलडन कहते हैं। ठीक, क्या? विंबलडन कहते हैं। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो इसके क्या होता है? तना होता है खाद्य भाग। अगला है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यह तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे लिख देना तरल संयोजी ऊतक। ठीक, टिश्यू है। अगला है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120, 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला है सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो यह हाइड्रोमीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट आवर किसका एक यूनिट है? यह ऊर्जा का एक यूनिट है। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? वह चित्रकूट में स्थापित किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? वह आगरा में स्थित है। अगला है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है भविष्य निधि योजना तथा पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952 या 52 में की गई, 1952 में। अगला क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। अगला है इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का घड़ा, इको मार्क। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? होल्टेनेस का क्या किया था? होल्टेनेस का अध्ययन किया था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
बरसात बिल्कुल ना हो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं? बरसात जब बिल्कुल ही नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है और कहते हैं अनावृष्टि हो गई। अगला क्वेश्चन है, एम गवर्नेंस को बृहद स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वह है केरल राज्य। कौन सा? केरल। अगला है, ग्राफ सर्च किसकी एप्लीकेशन है? तो ग्राफ सर्च फेसबुक की एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई सेंटर द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है, सागा 220। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए मददगार बताया गया है? तो विटामिन ई को। किसको? विटामिन ई को। अगला क्वेश्चन है 68, भारत 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में एम्स जैसे अस्पताल खोलने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है? वह की है गोरखपुर झांसी में। कहाँ पर? गोरखपुर और झांसी में। अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण सौधा किस राज्य का विधानसभा भवन है? तो वह कहाँ पे? कर्नाटक का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 70 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? अखिलेश यादव। कौन है? अखिलेश यादव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहर में छेड़छाड़ से निपटने के लिए नवंबर 2012 में महिला कमांडो टीम वीरांगना का गठन किया है? कहाँ पे? असम में किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 को किस राज्य में युवा एवं कौशल विकास वर्ष घोषित किया गया है? तो झारखंड को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। अगला है, डेयरी विकास बोर्ड ने देश के कितने राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी योजना आरंभ करने की घोषणा की है? वह की है 8 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को जानने के लिए एटॉमिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में की गई है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने कितनी गैर सरकारी संस्थाओं को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया है? तो 6। कितने को? 6 को। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? तो किसको? लॉर्ड रिपन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी? हुमायूं की सीढ़ी। कहाँ से? हुमायूं की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? वह थी शिकार अवस्था। अगला है, लोक चित्रकला मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है लोकप्रिय? यह बिहार की फेमस चित्रकला है मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य में ख्याति प्राप्त की है? तो बिरजू महाराज ने किस में की है? कथक में। अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया था? तो तानसेन सम्मान महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह तानसेन सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह को। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीकृत रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर है? तो ब्रह्मा नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली नदी द्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च के बीच होती है इसकी लेखा वर्ष की अवधि। अगला क्वेश्चन है, जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा में की जाती है? तो धारा 237 में की जाती है, 237 में। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? 1999 में। कौन सी? अन्नपूर्णा योजना को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है,
बगदाद किस नदी किनारे स्थित है? तो बगदाद है हमारा किस टिग्रिस नदी किनारे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया है। इसको किस में रखा गया है? 300 का या 301 में रखा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 में माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो संवैधानिक उपचारों को क्या किया गया? संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, संवैधानिक उपचारों को, उपचारों के अधिकार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो BS नायपॉल की यह एक रचना है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी को पता है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही मज़ा आया होगा सुनने में और देखने में, क्योंकि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं और हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही गलत कर आते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।